हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ बोथ व्यूज़ का टैम्पलेट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ टैम्पलेट शेयर करे हैं और उन टैम्पलेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के स्कोर आए हैं। सो आप इस टैम्पलेट को ज़रूर यूज़ करना। अगर आपको दिक्कत आती है, सेंटेंस फॉर्मेशन बनाने में दिक्कत है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ऐड करनी आती, तो आप इसका ज़रूर यूज़ करना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो जब भी आपके पास डिस्कस बोथ व्यू का आएगा तो आपने ये जो मैंने फिक्स लाइन इसमें यूज़ करी है, आपने वही लाइंस का यूज़ करना और आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्टअप है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है इसके भी, सबसे पहले तो हमने इसमें इंट्रोडक्शन बनानी है। इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट वन इज़ रीफ्रेज एंड सेकेंड वन इज़ थीसिस लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें दो बीपी बनते हैं, बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। ठीक है, एक बीपी में सिर्फ एक ही आइडिया लिखना होता है, ज़्यादा आइडिया लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को ना आइडियाज़ जनरेट करने में दिक्कत आती है। तो अगर आपके पास एक आइडिया ना तो इनफ है स्कोर लेने के लिए, आपको ज़्यादा आइडियाज़ लेने की कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है। सिर्फ एक आइडिया लिखो, उस आइडिया को एक्सप्लेन करो, उसी आइडिया के ऊपर एग्जाम्पल बनाओ, उसका रिजल्ट बनाओ। फिर उसके बाद दूसरा आइडिया लिखो, उस आइडिया को एक्सप्लेन करो, उसके ऊपर एग्जाम्पल बनाओ, देन उसका रिजल्ट बनाओ। लास्ट में आती है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो गाइस, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप एक मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो अब हम देखते हैं टैम्पलेट जो कि हम बेसिकली फॉलो करेंगे और जिससे हमारा स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। इसमें कोई भी क्रैमिंग वर्ड, क्रैमिंग लाइन्स नहीं होगी, एकदम नेचुरल होगा टैम्पलेट। आप उसका यूज़ करना, स्कोर आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो सबसे पहले देखो, हमने शुरू करनी है अपनी इंट्रोडक्शन। इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट, इंडिजीनियस होते हैं पीपल, भी ये बात मानी जाती है कुछ लोगों के द्वारा। उसके बाद आपने करना है रीफ्रेज। रीफ्रेज का मतलब क्या है कि जो आपके पास क्वेश्चन दिया उसको आपने स्नानियम के साथ चेंज कर लेना है। ज़रूरी नहीं अभी हर एक वर्ड का आपको स्नानियम आना चाहिए, जिसका आता है ठीक है, जिसका नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ठीक है, आप कुछ वर्ड्स को भी चेंज कर सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आप स्नानियम लिखोगे वो एटलीस्ट फॉर्मल होने चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होने चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या है, गूगल से ऐसे निकाल लेते हैं किसका स्नानियम बता दो, समटाइम वो इनफॉर्मल होता है तो हमारा स्कोर बढ़ता नहीं है, उससे और कम हो जाता है। देन थीसिस लाइन, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेट मतलब एक्सप्लेन, ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा बोथ द व्यूज़ अलॉन्ग विद माई परस्पेक्टिव, ये ऐसे बताएगा आपको दोनों व्यूज़ और साथ साथ में मेरा पर्सपेक्टिव ये बताएगा कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सी बात सही है। टू कमेंट्स विद फॉर्मर व्यू, BP1 को शुरू करना है इस कनेक्टर से। टू कमेंट्स विद फॉर्मर व्यू, फॉर्मर मतलब फर्स्ट व्यू, पहले व्यू से शुरू कर रहे हैं। इवन दो देयर आर मल्टीफेरियस बेनिफिट्स ड्रॉबैक बिहाइंड दिस सेट नोशन, अगर फर्स्ट व्यू में फ़ायदा बताने के लिए बोला होगा तो बेनिफिट वर्ड यूज़ करना, अगर उसमें नुकसान बताने के लिए बोला होगा तो ड्रॉबैक वर्ड यूज़ करना। कि वैसे तो इसके मल्टीफेरियस मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन जो मेन है, प्रोमिनेंट मतलब जो मेन है वो ये वाला है। यहाँ भी आपका आइडिया जाएगा, टू एक्सप्लेन इट का यूज़ करके इसी आइडिया को अच्छे से आपने एक्सप्लेन करना। जितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा स्कोर। अगर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं इम्प्रूव करने आते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अदरवाइज़ आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अपनी एक्सप्लेनेशन के ऊपर काम कर लो, आपका स्कोर डेफिनेटली आ जाएगा। सिर्फ सिंपल ट्रिक्स होती हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है और आपकी एक्सप्लेनेशन है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। टू एपिटोम, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन लॉ मेकर, लॉ मेकर होती है गवर्नमेंट, फाउंड दैट कि सर्वे कंडक्ट करा था इंडिया की गवर्नमेंट ने, क्या चीज़ बताई है। यहाँ पे आपकी जाएगी बेसिकली एग्जाम्पल, जो आइडिया आपने यहाँ पे लिखा है उससे कोई आपने एक्सप्लेनेशन में लिखना है, कोई फालतू बात नहीं करनी है, आइडिया से रिलेटेड ही बात होनी चाहिए। इसी आइडिया को आपने एग्जाम्पल में लेकर आना है, इसी आइडिया को आपने रिजल्ट में लेकर आना है, फालतू बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। दस इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट लिख के फिर आपने रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट में क्या चीज़ आती है, ये आइडिया ही हमने पैराफ्रेज करके यहाँ पे लिखना होता है। देन उसके बाद आता है हमारा BP2। हमने BP2 को शुरू करना है मूविंग टुवर्ड्स लेटर नोशन, कि हम बाद वाला सेकेंड नोशन जो है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। वाई अदर्स थिंक दैट, अदर्स थिंक दैट के बाद लिख के आपने जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे रीफ्रेज करके लिख देना। ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज इज़, यहाँ पे आपका आइडिया जाएगा, सिर्फ एक आइडिया ही लिखना है एक BP में, इसमें भी हमने एक आइडिया लिखा था, इसमें भी हम एक ही आइडिया लिखेंगे। टू इलेबोरेट इट का यूज़ करके हमने अपने आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी आपका जो कनेक्टर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर आपका कनेक्टर रिपीट होता है
तो नेगेटिव मार्किंग होगी क्योंकि रेपिटेशन हो जाएगी, तो फिर आपका बैंड स्कोर है वो कट जाएगा। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए फॉर इंस्टांस, और जितने कनेक्टर आपके सिंपल होंगे ना उतना फ़ायदा आप लोगों को होगा, तो कनेक्टर आप सिंपल ही रखना। इट वॉज ए हेडलाइन इन द एमिनेंट, एमिनेंट होता है फेमस न्यूज़पेपर, द मॉस्को टाइम, मॉस्को टाइम न्यूज़पेपर का नेम है। फाउंड दैट, क्या चीज़ बताइए, यहाँ भी आपने बताना है, यहाँ भी आपका आइडिया जाएगा, उसी आइडिया को आपने एक्सप्लेन करना है, उसी आइडिया की आपने एग्जाम्पल बनानी है, उसी आइडिया को आपने रिजल्ट में लिख कर आना है। रिजल्ट कैसे लिखना है, देयरफॉर इट्स प्रूफ दैट लिख के फिर उसी आइडिया को आपने यहाँ पे पैराफ्रेज करना। हाँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत है कि इसकी कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। हम लोग डिस्कस बोथ व्यू की कंक्लूजन कैसे लिखनी चाहिए हमें। तो देखो, सबसे पहले आपने टू कंक्लूडेड लिखना है। सिंपल कनेक्टर कुछ भी, रिकैप्चुलेट, इन नटशेल, ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ करा। सिंपल जो है टू कंक्लूडेड या फिर इन कंक्लूजन, इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश। उसके बाद क्या करना, ऑल दो लिखना है। ऑल दो लिख के BP1 में जो आइडिया लिखा होगा वो आएगा, देन कॉमा डालना है। आई बिलीव दैट लिख के BP2 में जो आइडिया लिखा होगा आपने वो लिखना है। कोई भी नई बात आपने कंक्लूजन में ऐड नहीं करनी है, सिंपल इसी तरीके से करना, और आपका स्कोर है डेफिनेटली है वो टास्क 2 में आना है, वो शुरू हो जाएगा। सो ये इसका प्रॉपर टेम्पलेट है जो आपने फॉलो करना है। इसके बाद आपका स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव है वो हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आइल्स विद MK।